राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है हम लोग करते हैं। आपके लाइफ में जो है वो चेंज देखना चाहते हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी के पास भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ है तो आप हमसे अपनी पत्रिका का फ्री कुंडली एनालाइजेशन करा सकते हैं दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे। हम लोग आपकी फ्री कुंडली एनालाइजेशन करते हैं और आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है वो बताते हैं। दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत उन सब लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास कुंडली नहीं है और जिनको कुंडली देखनी नहीं आती है। वो कैसे पहचाने कि हमारा कौन सा ग्रह जो है वो खराब है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह जो है वो खराब है। अब हम देखेंगे क्या कहते हैं कि अगर आपका कौन सा ग्रह, आपके फेस की अगर हम बात करें, आपके चेहरे की अगर हम बात करें, तो अगर हम बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्लैनेट है, अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपको पता है कि विस्तार का कारक होता है। बृहस्पति आपकी बरकत का कारक होता है और बृहस्पति आपको जो है ऐसी खुशियां और सुख शांति देता है। पैसा तो देता है और साथ में सुख शांति और समृद्धि और आपको खुशहाली जो है वो बृहस्पति देव आपको देते हैं। अब आपके चेहरे पर बृहस्पति आपको कैसा इफेक्ट देता है वो हम कैसे जानेंगे। उसके लिए अगर आपका माथा जो है, आपका माथा जो होता है, जितना साफ होगा, जितना बड़ा होगा, उतना बृहस्पति आपका अच्छा होगा आपकी कुंडली में। जितना आपका माथा साफ होगा, प्रोमिनेंट होगा, साफ होगा, उतना आपका बृहस्पति अच्छा होगा आपकी कुंडली में। जितनी आपकी नाक जितनी अच्छी होगी, जितनी पॉइंटेड होगी, जितनी सुंदर आपकी नाक होगी, उतना बृहस्पति आपका कुंडली में अच्छा होगा और आपको शुभ फल दे रहा होगा। नहीं विश्वास तो चेक कर लीजिए अपनी कुंडली में। आपका माथा बड़ा है, कुंडली में चेक कीजिए, आपका बृहस्पति बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों के माथे बड़े छोटे छोटे से होते हैं, छोटे से माथे होते हैं, मुंह लंबा होता है, उन लोगों के बृहस्पति जो है वो खराब होते हैं। उन लोगों के बृहस्पति के साथ अक्सर बुध बैठकर उनका जो है वर्चस्व जो है, उनका जो है वो अच्छी तरीके से लोगों पर नहीं पड़ पाता है। ऐसे लोग जो है अपना इंप्रेशन नहीं दे पाते हैं। जिनके माथे जो है अक्सर छोटे होते हैं, बृहस्पति उनकी कुंडली में खराब स्थिति में पाए जाते हैं या बुध के साथ में पाए जाते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि बुध और बृहस्पति दोनों ही शत्रु ग्रह हैं। तो यहां पर अगर माथा आपका साफ है, बिल्कुल प्लेन माथा है और माथे के ऊपर तिल भी है, तो आप समझ जाइए कि बृहस्पति आपका बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट जो है वो दे रहा है। ये एक बात हो गई बृहस्पति की। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध आपके फेस पे आपके दांतों को रिप्रेजेंट करता है। आपके नाक का अगला हिस्सा जो पॉइंटेड चीज है, नाक का अगला हिस्सा और आपके नाक के नथैने जिसको बोलते हैं, आपके नाक के ये जो हमारे छेद होते हैं, नाक के नोस्टल्स बोलते हैं, इसको आपके बुध जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जितनी सुंदर आपकी नाक होगी उतना ही सुंदर आपका बुध ग्रह आपकी कुंडली में बैठा होगा। अगर नाक आपकी बहुत प्रोमिनेंट है तो बुध ग्रह आपका बहुत अच्छा है। कईयों की तोते जैसी नाक होती है, कईयों की आगे से नाक जो है वो बड़ी मोटी होती है, कईयों की ऐसे फैली सी होती है, कईयों की यहां से हड्डी फैल रही होती है। उन सबके बुध देव खराब होते हैं कुंडली में। चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में बुध जो है वो क्या फल दे रहा है, बृहस्पति आपकी कुंडली में क्या फल दे रहा है। दांत जो है आपके, दांत देखिए, दांत अगर ये दांत आपके बिल्कुल सीधे हैं और ये दांत जो है वो आगे पीछे टेढ़े मेढ़े नहीं है और दांत आपके खराब नहीं हो रहे हैं, 34 दांत हैं आपके, 32 दांत हैं आपके, गलती से मिस्टेक हो गया, अगर आपके 32 दांत हैं तो आप समझ जाइए कि आपके जो है वो बुध देव जो है वो बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट दे रहे हैं। और दांत को हम मंगल से भी देखते हैं। जितने सुंदर अच्छे दांत होते हैं उतना ही मंगल और बुध हमारी कुंडली में अच्छा होता है। तो आप देख लीजिए, दांत आगे पीछे हैं तो अपनी कुंडली में बुध को चेक कीजिए, अपनी कुंडली में मंगल को चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि
ऐसे इंसान के दांतों से, उसके माथे से, उसकी नाक से कैसे हम पहचान सकते हैं कि इस इंसान के कौन से ग्रह अच्छे हैं। और बहुत लकी होते हैं ऐसे लोग जिनका माथा भी चौड़ा है, नाक भी सुंदर है और उनका जो है और उनकी नाक जो है वो दबी भी नहीं है, चौड़ी नहीं है, पॉइंटेड नोज है। तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। ऐसे लोग जो है आगे 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 बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ी बहुत उनकी लाइफ में भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन वो हर्डल्स जो है वो आगे ओवरकम उसको करते जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको पता ही है सूर्य हमारा हड्डियों का कारक है। लेकिन सूर्य, अब हम बात कर रही हूं मैं आज मुंह की। सूर्य आपके हड्डियों का कारक है। अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, आपकी हड्डियों में मांसपेशियों में प्रॉब्लम रहती है, तो सूर्य हमारा खराब है। आप लोग इससे भी पता लगा सकते हैं। अगर आपकी दाई आंख का डेला, यानी कि दाई आंख का जो बॉल है, ये दाई आंख की आपकी जो बॉल है, अगर वो वीक है तो समझ जाइए आपका सूर्य खराब है। कई लोगों को स्पेक्स भी लगा होता है तो उनके सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं कुंडली में खराब होते हैं, या फिर उनको उतनी मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है जितनी उनको मिलनी चाहिए। तो सूर्य यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं खराबी दे रहे हैं आपके डेले में। यानी कि आप देखिए, जो ये आपका जो आई बॉल है, देखिए आई बॉल, जो ये बॉल है, अगर इस बॉल के अंदर आपके कुछ रेटिना में कुछ में प्रॉब्लम आ जाती है, आपको कोई मोतिया कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो, या तो आपकी आंख जो है वो लगातार वीक होती जा रही है। एक आपकी दाई आंख का राइट आई का आपका नंबर बहुत ज्यादा है, तो समझ जाइए कि आपका सूर्य जो है वो खराब है। अब हम बात करेंगे शनि की। अगर आपके काले सुंदर घने बाल हैं, बाल झड़ते नहीं है, बाल अगर झड़ते नहीं है और बाल आपके खूब लंबे लंबे हैं, उतना ही शनि आपका बहुत बहुत बढ़िया है। जिनके बाल जल्दी उतर जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, पतले हो जाते हैं और वो पतले 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 होते चले जाते हैं, समझ जाइए शनि भी खराब हो रहा है और आपका बृहस्पति भी खराब हो रहा है। तो बाल, दूसरा आप कैसे पहचानेंगे कि आपका शनि ठीक है या नहीं ठीक है? आपकी भवें, आपकी आईब्रोज, आपकी आईब्रोज जो है वो अगर आपकी अच्छी है, आपकी आईब्रोज अगर घनी है, आपकी आईब्रोज अगर सुंदर है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो है वो शनि जो है वो बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट्स जो है वो शनिदेव आपको दे रहा है। तो ये आपको जो है वो देखना है। अब हम बात करते हैं आपकी आंखों की पलकों की। अगर आपकी पलकें भी बहुत अच्छी हैं और आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, पलकें आपकी बहुत सुंदर है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो है वो शनि बहुत अच्छा। कईयों की पलकें होती हैं, आईलैशेस जो होती हैं वो जल्दी जल्दी झड़ने लग जाती हैं, कम हो जाती हैं, लाइट हो जाती हैं, तो शनि की खराबी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपकी भौवें, आईब्रोज, आपकी पलकें जितनी वीक हो रही हैं, जितनी पतली हो रही हैं, शनिदेव आपके उतने ही खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि शनि आपका कैसा फल दे रहा है, आपके बालों से, आपके आईब्रो से और आपके आई लैशेस से। अब हम बात करेंगे चंद्रदेव की। तो चंद्र अगर आपकी कुंडली में अच्छे फल दे रहा है या नहीं अच्छे फल दे रहा है, आप कैसे पहचानेंगे? आपकी लेफ्ट आई बॉल, राइट आई बॉल जो है वो आपकी सूर्य है और लेफ्ट आई बॉल जो है वो आपकी चंद्रमा है। लेफ्ट आई बॉल, आई बॉल, बॉल की बात कर रही हूं मैं, आंखों की बात नहीं कर रही, आपकी पुतली, जिसको हम पुतली भी बोलते हैं, आपकी लेफ्ट आई बॉल जो है जितनी अच्छी है, जितनी सुंदर है, उतना ही चंद्रमा आपका अच्छा है। आपकी आई साइड वीक नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपका चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छा है। तो यहां पर अगर वो लगातार वीक होती चली जा रही है, चश्मा कई लोगों को लग जाता है, लेकिन अगर वो ग्रह अगर लगातार वीक होता जा रहा है तो वो इसका मतलब यह है कि वहां खराबी आ रही है। राइट आई बॉल खराब हो रही है, आई साइड वीक हो रही है, तो यानी कि आपका सूर्य खराब हो रहा है। लेफ्ट आई बॉल अगर आपकी खराब हो रही है, आपकी जो आई में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका चंद्र जो है वो खराब हो रहा है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो आपका लग्जरी का देवता है, शुक्र आपके खूबसूरती का देवता है, शुक्र जो है वो शुक्राचार्य है और शुक्र से आपके गाल देखे जाते हैं। गाल, अगर आपके गाल उभरे हुए हैं, आपका शुक्र जो है वो बहुत अच्छा है। आपके गालों पर पिगमेंटेशन, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, उतना ही शुक्र आपका खराब है। आपके जो है
फेस पर झाइयां आ जाती हैं। कई लोगों के मैंने देखा है फेस पे पूरी पूरी झाइयां आ जाती हैं, ऐसे चकते चकते से पड़ जाते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, या फिर यहाँ पर ब्लैकनेस आ जाती है उनके फेस के ऊपर। तो उनका शुक्र और उनका शनि दोनों ही खराब होते हैं। आपके गालों के हिस्से पर कोई भी खराबी आ रही है, आपका शुक्र जो है वो खराब है। आपके गालों पर बार बार मुहासे आ रहे हैं, आपके शुक्र के साथ में आपका मंगल भी खराब है। चेक कर लीजिए कुंडली में। कुंडली नहीं है, शक्ल से अब आप देख के बता देंगे कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। लोगों की शक्लें देखें और बता दीजिए आपका कौन सा ग्रह खराब है। अब हम बात करते हैं केतु की। तो केतु आपको पता है रहस्यमयी प्लैनेट है। केतु जो है वो रहस्य में दिखाता है। केतु जो है वो थर्स्ट है, जिस भाव में बैठता है उस भाव की थर्स्ट ही बढ़ा देता है। उस भाव के जो है वहां पर ऐसा इंसान उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेने में बहुत ज्यादा जो है वो थर्स्टी हो जाता है, यानी प्यासा हो जाता है, उस भाव की प्यास को बढ़ा देता है। तो केतु आपके क्या है? कान है। केतु आपके क्या है? कान है। कई लोगों को कानों के अंदर प्रॉब्लम आती है, कानों के अंदर बड़ी पस भर जाती है, बार बार कानों के अंदर मवाद आ जाती है, कानों के अंदर जो है मैल जम जाती है, कानों से रिलेटेड हमेशा परेशान रहते हैं। और जिनके नाभि से नीचे भी परेशानियां रहती है, उनका केतु देव जो है वो अक्सर खराब पाए जाते हैं। चेक कर लीजिए, कुंडली उठा लीजिए, जिन जिन की कुंडली आपके घर में है उनके फेस को देखिए और उनकी कुंडली को देखिए, अगर आपको देखनी आती है तो। अब हम बात करेंगे मंगल की। देखिए मैंने आपको आंखों के बारे में बता दिया, आपको कानों के बारे में बता दिया, आपको दांतों के बारे में बता दिया, आपको नाक बता दिया, आपका अगला हिस्सा आपका बुध है, पिछला हिस्सा आपका बृहस्पति है, नॉस्टल्स जो है वो आपकी बुध की कहलाती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आपकी छाती का हिस्सा जो है वो भी आपका बुध कहलाता है। अब हम बात करेंगे आपके होठों की। आपके होठों की, जिनके होठ अक्सर कट फट जाते हैं, जिनके होठ अक्सर कट फट जाते हैं, आपका ऊपर का होठ जो है वो है मंगल नेक और नीचे का होठ जो है वो है मंगल बद। ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। ऊपर का होठ जो है वो आपका मंगल नेक है और नीचे का होठ क्या है? आपका मंगल बद। जिनके ऊपर के होठ में कट लग जाता है, कट, जैसे कोई कहीं गिर गए तो आपका कट लग गया और यहां पर कट लग गया, तो यहां पर आपका जो है मंगल बद का इफेक्ट जो है वो आपकी कुंडली में आता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि उनके होठों पे अगर कोई दिक्कत परेशानी है, होठ उनके जो है कहीं नीचे वाला होठ जो है ज्यादा बड़ा होता है, कईयों को ज्यादा हैवी होता है, ऊपर वाले होठ से ज्यादा हैवी होता है, तो उनकी भी पत्रिकाओं में मंगल बद, सूर्य शनि इकट्ठे पाए जाते हैं। और बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं मंगल बद के। नवम भाव में शुक्र भी आपके मंगल बद बनाता है, बुध केतु इकट्ठे होकर मंगल बद बनाते हैं, सूर्य शनि इकट्ठे होकर मंगल बनाते हैं, बड़े सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो पत्रिका में मंगल बद यानी नजरें लगना, जादू टोने होना, टूने टोटके, तंत्र मंत्र, ये सब क्रियाएं उनके ऊपर अक्सर होती रहती हैं। अगर आपका नीचे का होठ थोड़ा लटका हुआ है तो ऊपर वाले होठ से बड़ा है, अगर दोनों ही आपके होठ शेप में है, साइज नॉर्मल है, तो आप समझ जाइए कि आप मंगल नेक के व्यक्ति हैं। अब हम बात करेंगे ठोडी की, क्योंकि राहु देव रह गए हैं। केतु की बात हो गई, बृहस्पति की बात हो गई, चंद्र की बात हो गई, बुध की बात हो गई, मंगल की बात हो गई, शुक्र की बात भी हो गई, और जो है अब बात सूर्य और चंद्र की बात भी हो गई। अब बात रह गई राहु देव की। आपकी ठोडी, ठोडी ये आपके चिन्ह, चिन्ह जितनी प्रोमिनेंट होगी, डबल चिन्ह जिन लोगों की अक्सर हो जाती है, राहु उनके खराब होते हैं। ठोडी जो है उनकी दबी हुई है, अंदर का ठोडी का हिस्सा जो है वो बहुत ज्यादा दबा हुआ है। जितनी आपकी ठोडी प्रोमिनेंट होगी, जितना फेस आपका ठोडी से बाहर की तरफ को होगा, आपकी जो है जॉ लाइन भी आपकी बनी होगी, तो आपके जो है राहु देव आपके बहुत 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 बढ़िया है। आपको सिर्फ शक्ल देखनी है और आप पता लगा लेंगे कि आपका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है। तो दर्शकों, ऐसे ही रोचक जानकारी आप लोगों के लिए हमेशा मैं अक्सर लाती रहती हूं। आपके जीवन में हम बदलाव देखना चाहते हैं और ऐसे ही छोटे छोटे उपाय हम आपको बताते हैं, और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब आप किसी की भी कुंडली को बिना देखे आप अपने बच्चों के बारे में बता सकते हैं कि आपके बच्चों की कौन से ग्रह खराब है, आपकी वाइफ के कौन से ग्रह खराब है, आपके दोस्त के कौन से ग्रह खराब है, या आपके खुद के कौन से ग्रह खराब है, और उन ग्रहों को किस प्रकार से ठीक करना है। मैं अपने आने वाले एपिसोड्स में आपको बताऊंगी कि आपके कौन से ग्रह अगर आपके खराब है, ठोडी में प्रॉब्लम है,
आपके चिक्स पे पिगमेंटेशन है, आपके दाने बहुत निकलते हैं, तो हम कौन से ग्रह का उपाय कर लें तो हमारे वो चीजें ठीक हो जाएंगी, हमें उन चीजों से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आएंगी। ऐसे कौन से हमें उपाय जो है वो करने होते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज जो है या ये जो जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपका अपना परिवार है आदित्य कुंडली, और हम लोग आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव। दर्शकों, मैं मिलिंद पूना से, मैं 2 साल से गुरुमा से जुड़ा हूँ। गुरुमा ने प्रेडिक्शन दी थी 6 महीने पहले कि मेरा फ्लैट होगा, तो मेरा फ्लैट हो गया है। वो मैं गुरुमा को सैंपल फ्लैट दिखाने के लिए आया था। राधे राधे।